I am Uday sir before you, and this is the second lecture from chapter 2 Inside the Earth. In my previous lecture, I told you about the different layer of the Earth, in which I told you that the Earth has a layered structure, and it is formed of three layers called crust, mantle, and core. And in that video, I told you about that the Earth is made up of basically hard materials, solid hard materials. And in this video, we will study about this solid hard material, which is called rocks. It means when we define rocks as the solid hard material by which the earth crust is made up of is called rocks. जिस कठोर पदार्थ से क्रस्ट यानी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ का निर्माण हुआ है, उसे ही हम लोग रॉक कहते हैं, चट्टान कहते हैं. जो आप मिट्टी देखते हैं, सॉइल देखते हैं, ये रॉक के फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं. तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा. इट मीन सॉलिड पार्ट जो आपका है या जो क्रस्ट है वो जिस मटेरियल से बना है वही रॉक है. अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में. तो सबसे पहले रॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, तो कई तरह से होता है. एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स. तीन तरह की चट्टानें होती हैं. एंड दीज थ्री आर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक्स, sedimentary rocks and metamorphic rocks. But how these rocks are formed? Again, come on the point. And I have also told you in last video that the inner part of the earth is not solid, it is liquid. And this hot liquid is called magma. जैसे आप धरती में नीचे जाएंगे, जो सॉलिडिफिकेशन है पृथ्वी का, जो क्रस्ट का जो लेयर है, ये वो कम होता जाएगा और आप अंदर चले जाओ, मेंटल या कोर के पास चले जाओ, तो आपको लिक्विड कंडीशन में सारी चीजें मिलेंगी और उस हॉट लिक्विड का नाम मैग्मा है. और जब कभी भी जैसे आप सुनते होंगे धरती फट गई या फिर वोल्केनिक एरप्शन सबसे बेटर एग्जांपल है. जब भी वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं तो ये जो क्रैक्स आते हैं आपके क्रस्ट में, तो क्रैक्स के आने से दिस मोल्टेन मैग्मा कम आउट. And when it's come out in our environment, it gets solidifies, and thus this solidification, the rocks formed are igneous rocks. It means मैग्मा के solidify होने से रॉक्स में जब क्रस्ट में क्रैक्स आते हैं तो मैग्मा ऊपर आता है. मैग्मा जैसे ही ऊपर आता है वो जमने लगता है और उसके जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें इग्नियस रॉक्स कहा जाता है. और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, एक्सक्लूसिव एंड इंट्रासिव, एक्सट्रासिव एंड इंट्रासिव. जैसे क्रैक्स में बाहर आने पर जो जमती है, सपोज दैट थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके अर्थ के क्रैक्स हैं तो और मैग्मा ये बाहर आ रहा है, तो ये ऊपर जो जमेगा सॉलिडिफिकेशन होगा, ये आपका एक्सट्रासिव होगा. और जब ये जम जाता है तो इन दरारों में भी जो मैग्मा होता है वो जम जाता है और ऐसे में उस चट्टान को हम लोग वो इंट्रसिव इग्नियस कहते हैं. अब जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो बेसाल्ट रॉक्स हैं, ये आपको एक बेटर एग्जाम्पल है उसका इग्नियस रॉक का. बेसाल्ट होता है, उसके वाला जो क्या बोलते हैं ग्रेनाइट है. ये दो एग्जाम्पल, ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस. देन कम टू सेडिमेंट्री. आप वर्ड को देखिए, इसमें एक वर्ड आया सेडिमेंट. व्हाट आर सेडिमेंट? सेडिमेंट आर पार्टिकल्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. जब ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण इग्नियस रॉक्स टूटती हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, उनको हम लोग सेडिमेंट कहते हैं. और ये सेडिमेंट जब किसी कारण से एक दूसरे पर लेयर्ड बनाते हैं तो ये जिस चट्टान का निर्माण करते हैं इसे हम लोग वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. और सेडिमेंट्री रॉक्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सैंडस्टोन आता है, लाइमस्टोन आता है, इसके अलावा शेल आता है. ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो सेडिमेंट के डिपोजिशन से बनते हैं. एंड नाउ कम ऑन द थर्ड, मेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंजेबल, डायनेमिक. और जब ये दोनों चट्टानें, इट मींस इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का जब शेप, व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज देयर प्रॉपर्टीज अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन द रॉक फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. और इसमें नीस का नाम आता है. इसके अलावा जैसे कि हमने बताया
कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब अपना शेप चेंज करती है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक्स। और इसमें सबसे जो एग्जाम्पल में आते हैं तो नीस आता है, उसके अलावा शिस्ट आता है। ये कुछ ऐसे रॉक्स हैं जो मेटामॉर्फिक के दायरे में आते हैं। अब उसके बाद जैसे कि हमने बताया कि रॉक्स चेंज देयर फॉर्म, तो ये एक प्रक्रिया है और एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। जैसे मोल्टेन मैग्मा से बनती है इग्नियस रॉक, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक रॉक्स जब हाई अंडर टेम्परेचर प्रेशर पड़ती है इट अगेन चेंज इनटू मैग्मा। और इस प्रकार से एक साइकिल चलता है जिसमें रॉक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। और उसमें जो होता है उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। इस प्रकार इस लेक्चर में हमने इस रॉक्स और उनके टाइप्स और फॉर्मेशन के बारे में जाना। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इस चैप्टर से, अभी 1 या 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लियर होगा। तब तक के लिए आप इसको वॉच करेंगे और घर पे रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।